Hello viewers, I welcome you all to my own YouTube channel. आज हम लोग जो नया वाला चैप्टर लेके आए हैं वो है आपका रेडॉक्स रिएक्शन। एक्चुअली आपका जो ये रेडॉक्स रिएक्शन है वो आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो मैक्सिमम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो रिएक्शन होता है वो आपका रेडॉक्स जानने से आपको आसानी होगी। सो रेडॉक्स में क्या क्या आता है हमारे एग्जाम में जो रेडॉक्स में क्वेश्चन आता है एक्चुअली आपका जो जेडब्ल्यू और आईआईटी में जो क्वेश्चन आता है वो है आपका रेडॉक्स टाइट्रेशन के बारे में क्वेश्चन आता है। रेडॉक्स टाइट्रेशन वो हम लोग धीरे धीरे जानेंगे, पहले थोड़ा सा रेडॉक्स देख लेते हैं, कुछ सिंपल रेडॉक्स रिएक्शन कर लेते हैं। ये जो रेडॉक्स टाइट्रेशन है वो आपका आईआईटीजी और जेडब्ल्यू मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग ये भी देखेंगे। और आपके क्लास ट्वेल्थ में एक प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में भी एक टाइट्रेशन है, टाइट्रेशन ऑफ मोर सॉल्ट वर्सेस कैमेनोफोर, वो भी एक आपका रेडॉक्स रिएक्शन हो गया। ओके, रेडॉक्स टाइट्रेशन हो गया। और नीट में जो जैसा क्वेश्चन आता है वो भी आपका मोलारिटी के साथ मिक्स करके आता है, वो आपका एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में क्वेश्चन आता है। सो आप लोगों को 3 चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। एक है आपका जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा है आपका मोल कॉन्सेप्ट, तीसरा है आपका रेडॉक्स। सो रेडॉक्स शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा हम लोग जनरल ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो जनरल जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। कुछ एलिमेंट का और कुछ स्पीसीज का आपका जो जनरल ऑक्सीडेशन नंबर है वो हम लोग देख लेते हैं। तो पहले हाइड्रोजन का सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, रुबिडियम एंड सीजियम का हो गया आपका +1। OH, NO3, NO2 एटसेट्रा हो गया -2, सॉरी -1, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट दैट, -1। आपका SO4 का, SO3 का और CO3 का हो गया आपका 2-। तो इसके ऊपर चार्ज ऐसे रहता है, SO4 2-, CO3 2-, एटसेट्रा और SO3 2-, ऐसे रहता है आपका उसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर और चार्ज जैसे रहता है। CN का भी हो गया आपका -1, Cl का, Br का और I का हो गया आपका, और फ्लोरीन का भी हो गया आपका -1। एक्चुअली क्या होता है, ये जो Cl, Br एंड I है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, दे कैन शो ए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, सो ये लोग आपका डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले बेसिक से शुरू करेंगे। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। सो पहले हम लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर निकलना आना चाहिए। मैं कुछ एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, सच एज समझ लीजिए आपका किसी ने बोला आपको कैमेनोफोर में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको हम लोग एक्स मान के चलेंगे। लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज इज इक्वल्स टू एक्स। अभी क्या करेंगे, पोटेशियम के जो जनरल ऑक्सीडेशन नंबर है +1 प्लस मैंगनीज का क्या हो गया, मैंगनीज का हो गया आपका x प्लस ऑक्सीजन क्या हो गया आपका -2, और इसके साथ कितना ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, इसीलिए इंटू 4 लिखा है। अब देखिए ये जो मॉलिक्यूल को आप देखेंगे इसमें ओवरऑल देखिए कि मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज 0 है, देयर इज नो चार्ज। सो इसमें जब चार्ज 0 हो जाएगा इसीलिए हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू निकल के क्या आएगा, +7 आ जाएगा। तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर अभी कैमेनोफोर में क्या हो गया, +7 हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए K2Cr2O7। अभी यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए आपका क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए बोला है। अभी क्या करेंगे, हम लोग क्रोमियम को x पकड़ के चलेंगे। लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज इक्वल टू x। अभी क्या करेंगे हम लोग, ये जो यहाँ पे पोटेशियम है, एक पोटेशियम का +1 हो गया, 2 पोटेशियम का इंटू 2 प्लस एक क्रोमियम का हो गया x। अभी यहाँ पे 2 क्रोमियम है इसलिए ट्वाइस x प्लस एक ऑक्सीजन का -2, तो 7 ऑक्सीजन का कितना हो गया इंटू 7 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया।
तो अब यहाँ पे x का वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ पे +6 आ जाएगा। उसके बाद देखिए सच एज MnO2 निकालने के लिए बोला है आपको मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर, बहुत इजी है। आप यहाँ पे मैंगनीज का x पकड़ के चलिए, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन का हो गया आपका -2, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, इसके लिए इसमें देखिए यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, ओवरऑल द मॉलिक्यूल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दैट्स व्हाई यहाँ पे हम लोग 0 बिठा देते हैं, x का जो वैल्यू निकल के आएगा यहाँ पे +4 हो जाएगा। अभी कुछ कुछ जगह में कोई कोई प्रॉब्लम होता है, अभी किसी में फ्रैक्शन भी निकल के आ सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है, जब हम लोग रेडॉक्स टाइट्रेशन करेंगे तो उसके लिए हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। तो अभी यहाँ पे एक और देख लेते हैं, H2SO4 का जो यहाँ पे सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकलने के लिए बोला है, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 2, एक हाइड्रोजन का +1, 2 हाइड्रोजन का 2, प्लस सल्फर का आप x निकल मान के चलिए, प्लस ऑक्सीजन का हो गया -2 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 0। अभी x का जब अब निकालेंगे क्या होगा, यहाँ पे -8 हो गया +6, तो अभी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया +6। और एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे यहाँ पे, सपोज मान के चलिए आपको H2SO5 का सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए बोला है। अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, अभी यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर जो है वो आपको जानना बहुत जरूरी है। H2SO5 देखिए, अभी देखिए इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, इसका भी -2 है, बट यह जो है ये है -1, ये भी है -1, बिकॉज ये जो बॉन्ड है ये है पारोक्सी बॉन्ड। पारोक्सी में ऑक्सीजन हैज ए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -1। जनरली क्या होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है -2, पारोक्सी में क्या होता है -1, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो इसी तरह से आप लोग जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो अब आपको ये देखिए, यहाँ पे देखिए OH OO, यहाँ पे भी आप देखिए इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, इसका भी -2 है, इसका भी -2 है, इसका -1, इसका भी -1, बिकॉज ये लोग पारोक्सी बॉन्ड में है। ये जो स्ट्रक्चर है H2H2OA, ये है आपका मार्शल्स एसिड, ओके। तो इसका देखिए ये पे यहाँ पे जो 2 ऑक्सीजन है जो पारोक्सी बॉन्ड में होता है, उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया वो आपका हो गया -1। अभी इस तरह से आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करके सीधा बैलेंसिंग में जाते हैं। तो बैलेंसिंग के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा मैं पहले एक बैलेंसिंग ले लेता हूं, उसको हम लोग बैलेंस करेंगे। वो बैलेंस करते करते हम लोग थोड़ा सा रूल के बारे में भी देखेंगे। तो हम लोग एक बैलेंस लेते हैं, ओके। नाउ मैं बुक का नाम यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करूंगा, ये जो बुक है ये बहुत अच्छा है। और खास बात है इस बुक का, इसका जो एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन नहीं है, ओके। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कौन सा बुक है यहाँ पे। चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो इसको बैलेंस करने के लिए बोला है, पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये है आपका बेसिक मीडियम, OH माइनस दिया हुआ है, सो ये हो गया आपका बेसिक मीडियम। अभी बेसिक मीडियम के लिए डिफरेंट रूल है और एसिडिक मीडियम के लिए डिफरेंट रूल है। आप लोग थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट यहाँ पे करना पड़ेगा आप लोगों को। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले हम लोग इस क्रोमियम का, आयोडीन का, इस आयोडीन का, इस क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। बहुत इजी है। तो देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको x लिख लिया, प्लस एक OH माइनस का, OH का कितना हो गया -1, तो 3 OH का कितना हो गया ×3। ओवरऑल देखिए मॉलिक्यूल जो है उसमें कोई चीज चार्ज नहीं है, तो क्या हो गया 0 हो गया। तो जो x का वैल्यू निकल के क्या आया +3। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्रोमियम का कितना है, अब देखिए यहाँ पे +3। अब यहाँ पे आयोडीन का निकालेंगे। आयोडीन के लिए उसको x पकड़ के चलिए, जिसका निकालना है, प्लस
एक ऑक्सीजन का -2 हो गया, आप लोग जानते हैं, इनटू हो गया 3 बिकॉज यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल है। ओवरऑल देखिए मॉलिक्यूल के ऊपर एक माइनस चार्ज है, अभी क्या हो गया -1। तो आप यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे, इसका निकलेगा आपका +5। तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकल के आया +5। यहाँ पे आयोडीन का देखिए ऊपर एक माइनस चार्ज है, आप समझ में आ ही जा रहा होगा कि इसका -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अभी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, बहुत इजी है, जिसका निकालना है उसको x पकड़ के चलिए, प्लस एक ऑक्सीजन का हो गया आपका -2, 4 ऑक्सीजन का हो गया इंटू 4 इज इक्वल टू हो गया -2। तो क्या हो गया x का कितना हो गया +6 हो गया। तो अभी यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिखना है +6 लिखना है। अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग जो मेन प्रोसीड्यूर है उसके यहाँ पे जाएंगे। तो पहले का क्या काम है, सब रेडॉक्स में एसिडिक मीडियम हो, बेसिक मीडियम हो या न्यूट्रल मीडियम हो, आप लोग क्या करेंगे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए। हम लोग दो तरह से कर सकते हैं रेडॉक्स। रेडॉक्स कैन बी डन इन 2 वेज। रेडॉक्स बैलेंसिंग कैन बी डन इन 2 ways. One is the oxidation number process, other is the ion electron process. ओके हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अभी ऑक्सीडेशन नंबर प्रोसेस निकल से कर रहे हैं। आप लोगों का क्या काम है, पहले बैलेंसिंग जो बैलेंस आपको दिया हुआ है उसका आपका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है सबका। तो हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे निकाल लिया है, अभी इसको अच्छे से लिखेंगे। ओके तो देखिए CrOH होल 3 प्लस हो गया आपका IO3 माइनस, प्लस हो गया OH माइनस, एरो हो गया आपका O माइनस, प्लस हो गया CrO4 2 माइनस, प्लस हो गया आपका वाटर। तो अभी यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकल के आया था +3, इसमें आया था +5, इसमें आया था -1, इसमें आया था +6 आया था। अभी क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कहां से कहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है, कहां से कहां पे रिडक्शन हुआ है। अभी देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो था +3। अभी यहाँ पे देखिए क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया वो हो गया +6। तो ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, सो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस तो क्या हो गया ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन कितना यूनिट हुआ, अब देखिए यहाँ से +3 था, +3 से +6 हो गया, तो 3 यूनिट का आपका ऑक्सीडेशन हो गया। आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा ऑक्सीडेशन कितना हो गया +3 से +6। सो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ, कितना हुआ 3 यूनिट, और 3 यूनिट इंक्रीज हुआ। अभी देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो है आपका +5, यहां से आपका हो गया -1। तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, सो डिक्रीज करने से क्या होता है रिडक्शन होता है। रिडक्शन कितना यूनिट हुआ +5 से -1, 6 यूनिट हुआ। क्या हुआ 6 यूनिट। अभी क्या करेंगे, हम लोगों को एक रेशियो निकालना पड़ेगा। अच्छे से देखिए, इस जगह को बार बार रिवाइंड करके देखिएगा। रेशियो जो निकालेंगे हम लोग उल्टा वाला रेशियो निकालेंगे, बिकॉज हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। देखिए यहाँ पे पहले जो एलिमेंट, पहले जो कंपाउंड था उसका क्या हुआ ऑक्सीडेशन हुआ, और दूसरा वाला जो कंपाउंड है उसका क्या हो गया रिडक्शन हो गया। तो हम लोग जो रेशियो निकाल के लाएंगे यहाँ पे वो होगा आपका रिडक्शन इज टू ऑक्सीडेशन, दैट इज इक्वल टू 6:3। आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है 2:1। ये जो रेशियो निकल के अभी आया यहाँ पे, इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में बिठा देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में बिठाने से क्या होता है 2CrOH होल 3 प्लस हो गया आपका IO3 माइनस, प्लस आपका हो गया OH माइनस, एरो हो गया आपका I माइनस, प्लस क्या हो गया CrO4 2 माइनस, प्लस हो गया आपका वाटर। अभी इतना इतना तक आपका क्या है, एसिडिक और बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम में सब कुछ सेम है। ठीक है, अभी क्या होगा, अब देखिए, अब यू शुड बैलेंस, मैं यहां पे लिख देता हूं, यू शुड बैलेंस all the elements except oxygen and हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बगैर सब लोगों को बैलेंस करना है। अब देखिए यहाँ पे क्रोमियम कितना है, 2 क्रोमियम है, यहाँ पे 2 क्रोमियम बिठाना है, आयोडीन एक ही है, यहाँ पे भी एक ही है। अब ये आपका कंप्लीट हो गया। द लास्ट स्टेप, जो लास्ट स्टेप है
वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, आप लोगों को नोट डाउन करना पड़ेगा। बेसिक मीडियम के लिए यहाँ पे जो बेसिक मीडियम है उसके लिए मैं रूल लिख रहा हूं यहाँ पे। बेसिक मीडियम में आपको क्या करना पड़ेगा, सब कुछ मीडियम में आपको क्या करना पड़ेगा। पहले आप लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन काउंट कर लीजिए। लेफ्ट में ऑक्सीजन कितना है, देखिए यहाँ पे हो गया ऑक्सीजन आपका 3 3 2 6 प्लस हो गया आपका 3 9 प्लस हो गया आपका 1 10 ऑक्सीजन है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए कितना ऑक्सीजन है, 4 2 8 प्लस 1 9 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितना है, 9। अब एक रूल आपको मैं बता रहा हूं बेसिक मीडियम के लिए, ये है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अभी जहां पे आपका ऑक्सीजन ज्यादा है, जिस साइड में आपका ऑक्सीजन ज्यादा है, जितना ज्यादा है उतना H2O वहां पे लिखना पड़ेगा। मैंने क्या बोला है, अभी फिर से बता रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 10 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 9 ऑक्सीजन है। आपको क्या करना है, जिस साइड में ऑक्सीजन ज्यादा है, इसमें जितना ज्यादा है उतना वाटर लिखना है। अब देखिए कितना वाटर लिखा है, यहाँ पे 10 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 9 ऑक्सीजन है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे एक वाटर लिखा है। उसके ऑपोजिट साइड में डबल अमाउंट ऑफ OH माइनस आपको लिखना है। आप समझ लीजिए यहाँ पे एक वाटर लिखे हैं तो यहाँ पे 2 OH माइनस लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 5 वाटर लिखे हैं तो यहाँ पे 10 OH माइनस लिखना पड़ेगा। जितना आप वाटर ऐड करोगे उसके ऑपोजिट साइड में आप डबल अमाउंट का OH माइनस ऐड कर दोगे। ठीक है, यह गया आपका ऑक्सीजन का बैलेंसिंग। लास्ट स्टेप जो है, अभी हाइड्रोजन का बैलेंसिंग करेंगे। हाइड्रोजन के लिए क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड में आपको हाइड्रोजन को काउंट करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको हाइड्रोजन काउंट करना है, तो क्या हो गया, 3 2 6 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 7 हो गया 7 और यहाँ पे 2 हो गया तो 9 ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन 9 हो गया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए आपको हाइड्रोजन काउंट करना है। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन, देखिए यहाँ पे कितना है, 2 और 2 4, हाइड्रोजन कितना है 4। दूसरा रूल आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको नोट डाउन करना चाहिए। जिधर भी हाइड्रोजन ज्यादा है, जिस साइड में हाइड्रोजन ज्यादा है, जितना ज्यादा है उतना OH माइनस आपको लिखना पड़ेगा। अब देखिए कितना ज्यादा है, यहाँ पे देखिए 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे देखिए 9 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कितना ज्यादा है, 5 हाइड्रोजन ज्यादा है, इसीलिए 5 OH माइनस लिखा है। ऑपोजिट साइड में आपको 5 वाटर लिखना पड़ेगा। आपका बैलेंस कंप्लीट हो गया। दिस इज द आंसर। ओके, आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। कैसे मॉडिफाई करेंगे, यहाँ पे देखिए एक H2O मॉलिक्यूल, यहाँ पे एक H2O मॉलिक्यूल कट हो जाएगा बिकॉज बोथ साइड में सेम है। अभी देखिए यहाँ पे 2 OH माइनस है, यहाँ पे 5 OH माइनस है, तो इसको घटाने से क्या हो गया, 3 OH माइनस हो गया। तो आपका जो अल्टीमेट रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या है, वो होगा इस तरह से, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। हो गया आपका 2CrOH होल 3 प्लस IO3 माइनस प्लस हो गया आपका 4OH माइनस, आपका हो गया I माइनस प्लस हो गया CrO4 2 माइनस प्लस हो गया आपका, याद नहीं है मुझे कितना पानी लिखा था यहाँ पे, देखते हैं। देखते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए, सॉरी फॉर दैट, याद नहीं था मुझे कितना वाटर लिखा है। 5 वाटर था। ओके, सो लिखते हैं उसके बाद। तो क्या हो गया, 2CrOH होल 3 प्लस IO3 माइनस प्लस 4OH माइनस, एरो हो गया आपका I माइनस प्लस हो गया 2CrO4 2 माइनस प्लस हो गया आपका 5 वाटर। ये है आपका आंसर। ओके, सो मैंने क्या बोला है, बेसिक मीडियम के लिए आपको क्या करना है, बेसिक मीडियम के लिए आपको जिस साइड पहले पूरा का पूरा बैलेंस करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, ऑक्सीजन को काउंट करना है लेफ्ट हैंड साइड में, उसके बाद राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन को काउंट करना है। उसके बाद क्या करना है, जहां पे भी ऑक्सीजन ज्यादा होगा, जिस साइड में भी जितना ज्यादा होगा उतना वाटर आपको ऐड कर देना है, और अपोजिट साइड में डबल अमाउंट का आपका OH माइनस ऐड कर देना है। उसके बाद आपको हाइड्रोजन काउंट करना है बेसिक मीडियम में, और हाइड्रोजन जिधर में ज्यादा होगा वहां पे क्या करेंगे, वहां पे उतना OH माइनस लिखेंगे, उसके ऑपोजिट साइड में उतना वाटर लिख देंगे। तो ये आपका बेसिक मीडियम का हो गया। तो हम लोग एक दूसरा वाला एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे।
ठीक है, ठीक है, देखते हैं। Cl2 प्लस KOH, यहाँ पे हो गया आपका KOCl प्लस KCl प्लस वाटर। अब अभी एक प्रॉब्लम हो गया आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो Cl2 है इसका तो जीरो है, ऑक्सीडेशन नंबर फ्री स्टेट में है, तो यहाँ पे हो गया आपका +1, यहाँ पे हो गया आपका -1। एक ही एलिमेंट से आपका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। इसलिए क्या करेंगे हम लोग, इसको 2 बार निकाल के डबल लिखेंगे, Cl2 प्लस Cl2 हो गया KOH, यहाँ पे हो गया KOCl प्लस हो गया KCl प्लस हो गया H2O। तो सबका ऑक्सीडेशन निकालेंगे नंबर, वो तो आपको पता ही होगा कैसे निकालते हैं। यहाँ पे हो गया -1, यहाँ पे हो गया सॉरी, यहाँ पे हो गया +1, यहाँ पे हो गया -1, और इसका तो निकलना नहीं पड़ेगा। आप देखेंगे क्या करते हैं, इसको आपको ज्यादा अच्छे से देखना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है। देखिए यहाँ पे 0 से क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। कैसे हो गया, आप देखिए, यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है 0, यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए क्लोरीन का नंबर देखिए, कितना नंबर है क्लोरीन का, 2 नंबर है। तो यहाँ पे इसको पहले बैलेंस करना पड़ेगा। सो मैं जैसे कर रहा हूँ आप भी ऐसे कीजिएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना इंक्रीज हुआ, 0 से +1 हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस कितना, 2 यूनिट। 2 यूनिट कैसे हो गया आपको ये पता चलना बहुत जरूरी है। 2 यूनिट कैसे हो गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 क्लोरीन एटम है, यहाँ पे 2 क्लोरीन एटम है, एक के लिए ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ के 0 से +1 हो गया। अभी दो क्लोरीन के लिए क्या होगा, 2 यूनिट बढ़ जाएगा, तो ऑक्सीडेशन कितना हो गया, 2 यूनिट हो गया। अभी हम लोग रिडक्शन देखेंगे। अभी देखिए यहाँ पे देखिए क्लोरीन का नंबर कितना है, 2 है, बट यहाँ पे 1 है, इसको पहले बैलेंस करना पड़ेगा। रिडक्शन हो गया, यहाँ पे आप लोग देख ही रहे होंगे, 0 से -1 हो गया। अभी एक के लिए ऑक्सीडेशन नंबर का कितना चेंज हो गया, 1 यूनिट। रिडक्शन कितना हुआ, 1 यूनिट। अभी यहाँ पे कितना एटम है, 2 एटम है, तो रिडक्शन कितना होगा, 2 यूनिट। अभी पहले का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, दूसरे का हो गया रिडक्शन। तो रेशियो जो निकल के आएगा यहाँ पे, रेड इज टू ऑक्स। रेड इज टू ऑक्स मीन्स 2:2। तो 2:2 मीन्स इसको बैलेंस करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, 1:1। अभी लेफ्ट हैंड में बिठा देंगे इसको, क्या होगा, Cl2 1 तो लिखना नहीं पड़ेगा, आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा, Cl2 प्लस KOH, इसके अगेंस्ट में यहाँ पे क्या होगा, 2KOCl प्लस हो गया 2KCl प्लस हो गया आपका वाटर। अभी देखिए यहाँ पे अभी क्या हो गया, आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन निकाल के सबको बैलेंस करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे भी 2 है, और ऑक्सीजन के बगैर और हाइड्रोजन के बगैर सिर्फ एक ही एलिमेंट रह जाता है यहाँ पे, यह है पोटाशियम। अभी देखिए यहाँ पे पोटाशियम कितना है, 2 पोटाशियम, यहाँ पे 2 पोटाशियम, तो 4 पोटाशियम हो गया। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा। अभी सब कुछ खत्म हो गया, सिर्फ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे। उसके लिए बेसिक मीडियम का रूल पहले जो मैंने बताया था उसको डेट टू फॉलो करना है। कोई भी रूल कैनॉट बी कांट बी ओबेड। ओके ओके, रूल्स बदलने नहीं चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन कितना है, ओके, ऑक्सीजन कितना है, 4 ऑक्सीजन है यहाँ पे। अभी राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन आपको निकालना पड़ेगा, कितना ऑक्सीजन है, 2 और एक 3 ऑक्सीजन है। हम लोगों ने क्या बताया था, जिस साइड में ऑक्सीजन ज्यादा होगा, फिर से देखिए, जिस साइड में ऑक्सीजन ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा उतना वाटर लिखेंगे। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 4 ऑक्सीजन है और राइट हैंड साइड में 3 ऑक्सीजन है, इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड में एक वाटर ज्यादा लिखेंगे और उसके ऑपोजिट साइड में डबल अमाउंट ऑफ OH माइनस, दैट इज एक वाटर आपने लिखा है यहाँ पे, उसका डबल कितना हो गया, 2 हो गया, 2 OH माइनस लिखेंगे। अभी हाइड्रोजन का बैलेंस करने की बारी है। हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करेंगे, देखिए लेफ्ट में आपका हाइड्रोजन का काउंट कर लीजिए, कितना है, लेफ्ट में आपका हाइड्रोजन कितना है, 4 हाइड्रोजन है, तो लेफ्ट में हाइड्रोजन कितना है, 4 है। राइट में हाइड्रोजन काउंट करिए, राइट में हाइड्रोजन है 3 हाइड्रोजन। अभी हम लोगों ने क्या बताया था आपको कि हाइड्रोजन जिधर में ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा उतना OH माइनस हम लोग लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे है 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे है 3 हाइड्रोजन, जितना हाइड्रोजन ज्यादा होगा, क्या
कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे एक OH माइनस लिखेंगे, उसके ऑपोजिट में एक वाटर लिख लेंगे, हो जाएगा, बैलेंस हो गया। अभी क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे जो एक वाटर है, दूसरा वाटर यहां से चला जाएगा। ओके, अभी देखिए एक OH माइनस यहाँ पे है, अभी देखिए एक OH माइनस यहाँ पे है, यहाँ पे भी एक यहाँ पे कितना OH माइनस है, यहाँ पे 2 OH माइनस होगा ना। सो फिर से मैं देख लेता हूँ, कोई पे कोई मिस्टेक हुआ है शायद। 4 KOH, सो 4 KOH मीन्स ऑक्सीजन हो गया आपका 4, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया आपका ऑक्सीजन हो गया आपका एक ऑक्सीजन था, 3 ऑक्सीजन था, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने जिस साइड में ऑक्सीजन ज्यादा है वहाँ पे एक वाटर लिखा, वहाँ पे 2 OH माइनस लिखा, ठीक है शायद। OH माइनस, ये OH माइनस एक निकल के चला जाएगा यहाँ से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, और जो स्ट्रक्चर हो गया या क्या हो गया, 2Cl2 प्लस हो गया आपका 4 KOH, एरो से आपका हो गया 2 KOCl प्लस हो गया आपका 2 KCl प्लस हो गया आपका H2O प्लस हो गया आपका एक OH माइनस। सो जितना पानी लिखा है उसका डबल अमाउंट ऑफ OH माइनस लिखा है, हाइड्रोजन काउंट किया, हो गया, ठीक है, थैंक यू। तो अभी आपको कोई प्रॉब्लम होगा, दिक्कत होगा, तो मुझे एक, मैं यहाँ पे आंसर नहीं मुझे पता है, तो मैं यह इसका आंसर देख के आपको बताऊंगा। मुझे लगता है थोड़ा सा गड़बड़ है इसमें, फिर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा उसके बाद। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे एक एसिडिक मीडियम का। अभी देखिए इसका जो आयन इलेक्ट्रॉन प्रोसेस है, आयन इलेक्ट्रॉन प्रोसेस, वो भी देखिए यहाँ पे बेसिक मीडियम में कैसे करेंगे। सपोज आपको एक बैलेंस दिया गया है, ऐसे दिया गया है MnO4 माइनस प्लस Fe2 प्लस, ओके, प्लस यहाँ पे आपका एरो दिया गया है Mn प्लस 4, आपको दिया गया है Fe प्लस 3, ओके। तो इसको बोला है बेसिक मीडियम में आपको बैलेंस करने के लिए। सो आपको क्या करना है, पहले हाफ रिएक्शन में उसको स्प्लिट करके लिखना है। हाफ रिएक्शन मींस MnO4 माइनस से आपका हो रहा है यहाँ पे Mn प्लस 4, तो इसको पहले बैलेंस करना पड़ेगा, और Fe2 प्लस से आपका हो गया Fe3 प्लस, इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। अभी बेसिक मीडियम का रूल क्या है, बेसिक मीडियम का रूल है पहले आपको ऑक्सीजन काउंट करना पड़ेगा। लेफ्ट में देखिए कितना ऑक्सीजन है, लेफ्ट में देखिए कितना ऑक्सीजन है आपका, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है। अभी यहाँ पे देखिए कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, तो हम लोगों ने क्या किया है, देखिए जिधर में भी ऑक्सीजन ज्यादा है बेसिक मीडियम में, जितना ज्यादा है उतना यहाँ पे पानी आपको ऐड करना पड़ेगा, 4H2O, ओके। ऑपोजिट साइड में आपको डबल अमाउंट ऑफ OH माइनस यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। जैसे बेसिक मीडियम का रूल है, लेफ्ट हैंड साइड में पहले आप, हम लोगों ने बोथ साइड में, यहाँ पे MnO4 और यहाँ पे Mn प्लस 4 था, तो यहाँ पे हम लोगों ने लेफ्ट में देखा है 4 ऑक्सीजन ज्यादा है, राइट में कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड में 4 वाटर H2O मॉलिक्यूल को ऐड किया, और राइट हैंड साइड में उसका डबल अमाउंट का OH माइनस ऐड किया। अभी हम लोगों को क्या करना है, हाइड्रोजन पहले देखना है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 4 2 8, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 4 2 सॉरी 8, हाइड्रोजन का बैलेंस हो गया। आपको आप हम लोगों को चार्ज बैलेंस करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे चार्ज बैलेंस कैसे करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे एक OH के ऊपर एक माइनस चार्ज है, 8 OH के ऊपर 8 माइनस चार्ज होगा, तो एक मैंगनीज के ऊपर एक प्लस 4 चार्ज है। तभी अभी क्या हो गया, 8 माइनस और 4 प्लस, तो राइट साइड में कितना माइनस चार्ज हो गया आपका, 4 माइनस चार्ज हो गया। समझ में आ रहा होगा आपको, यहाँ पे 8 OH माइनस है, एक OH के ऊपर एक माइनस चार्ज होगा, तो 8 OH के ऊपर 8 माइनस चार्ज होगा, तो यहाँ पे एक प्लस 4 चार्ज भी है, तो प्लस 4 के साथ 4 माइनस तो चले गए, कितना माइनस यहाँ पे रह गया, 4 माइनस यहाँ पे रह गया। ठीक है, आप लोग, मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी यहाँ पे देखिए इसके ऊपर एक माइनस चार्ज है, और राइट साइड में कितना माइनस चार्ज था, 4 माइनस चार्ज था। अभी चार्ज को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए Fe के ऊपर कितना चार्ज है, 2 प्लस चार्ज है। अभी Fe के ऊपर यहाँ पे कितना चार्ज हो गया, +3 हो गया।
तो कितना इलेक्ट्रॉन निकल के आया? 1 इलेक्ट्रॉन निकल के आया। तो हम लोगों का 90% वर्क डन हो गया। अभी क्या है, आयन इलेक्ट्रॉन प्रोसेस का एक रूल है, जो रिजल्टिंग इक्वेशन है इसमें आपका इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता। तो क्या है, हम लोगों को ये इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन को इक्वल करना पड़ेगा। तो इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बोथ साइड में एक 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी यहाँ पे प्लस कर लेंगे इसको। प्लस करने से क्या होता है, लिख रहा है हम लोग MnO4 माइनस प्लस यहाँ पे हो गया 3Fe2 प्लस। अभी देखिए ये इलेक्ट्रॉन चला गया, प्लस यहाँ पे हो गया आपका 4H2O एरो निकल के, यहाँ पे हो गया आपका Mn+4 प्लस हो गया यहाँ पे 8OH माइनस प्लस हो गया आपका 3Fe3 प्लस। ये जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आयन इलेक्ट्रॉन प्रोसेस में। ये आपका स्कूल के क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट ही आ जाता है, राइट डाउन द बैलेंस ऑफ दिस कंपाउंड। और ये जो आपका बैलेंस है, ये आपका प्रैक्टिकल में भी काम में आएगा, जेईई में भी काम में आएगा और आईआईटी में भी काम में आएगा। तो आयन इलेक्ट्रॉन प्रोसेस का जो ये बेसिक मीडियम का रूल है, ऑक्सीडेशन नंबर के जैसा ही है, सिर्फ इसमें हाफ रिएक्शन निकाल के आपको करना चाहिए। तो हम लोग उसके बाद देखेंगे, एक और एग्जांपल देखेंगे। वो पहला वाला एग्जांपल, दूसरा वाला एग्जांपल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अभी हम लोग एक अच्छा वाला एग्जांपल देखेंगे। देखिए बेसिक मीडियम में भी देखेंगे। सिमिलरली लेते हैं KOH एरो, ठीक है, जैसे पहले किया था। अभी देखिए यहाँ पे एक ही Cl2 है, यहाँ से यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया 5, यहाँ पे हो गया -1। देखिए एक ही से रिडक्शन और एक ही से ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए हम लोगों को क्या करना है, इसको 2 बार लिखना है, Cl2 प्लस Cl2। उसके बाद हो गया यहाँ पे KOH एरो, हो गया आपका KClO3 प्लस हो गया आपका KCl प्लस हो गया आपका H2O। अभी क्या करना है, देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें है +5, इसमें है -1। अभी इसको देखेंगे कितना कितना ऑक्सीडेशन हो गया। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एटम कितना है क्लोरीन का, 2 एटम है। यहाँ पे क्लोरीन का एटम कितना है, 2 है। इस 2, एक था 2 बना लिया। अभी ऑक्सीडेशन नंबर कितना चेंज हुआ, 0 to +5 हो गया। एक के लिए 0 to +5 माने 5 यूनिट का ऑक्सीडेशन हुआ। 2 एटम के लिए कितना हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस बाय 10 यूनिट। अभी इसको देखिए रिडक्शन के लिए, पहले देखिए यहाँ पे कितना क्लोरीन एटम है, 2 क्लोरीन एटम है। यहाँ पे 2 बनाना पड़ेगा। एक के लिए घट गया 1 यूनिट, 2 के लिए कितना घटेगा, रिडक्शन हो गया आपका 2 यूनिट। अब पहले देखिए, पहले वाला एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हुआ है, दूसरे वाला एलिमेंट का आपका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो जो रेशियो निकल के आएगा, रेड ऑक्स का रेशियो निकल के आएगा। रेड हो गया 2 यूनिट, ऑक्स हो गया 10 यूनिट, इसका हो गया 1:5। ओके, अभी बैठाएंगे इसको यहाँ पे। सो Cl2 प्लस 5Cl2 प्लस KOH एरो 2KClO3 प्लस 2KCl प्लस 2KCl प्लस हो गया आपका वाटर। अभी देखिए क्या होता है, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन होने वाला है। अभी यहाँ पे देखिए इसके साथ तो इसका क्लोरीन का जो है वो इक्वल है। अभी देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे Cl2 10 हो गया, Cl 10 एटम हो गया, 5 to the 10। यहाँ पे देखिए Cl कितना हो गया, यहाँ पे हो गया आपका 1। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 10 बिठा दीजिए। तो अभी आपका क्लोरीन इक्वल हो गया। आप काउंट करके देख सकते हैं, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 10, 10 + 2 = 12। यहाँ पे देखिए 10 Cl और प्लस 2 Cl 12 हो गया। अभी क्या करना है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के सबका बैलेंस करना है, करेंगे, कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ पे पोटेशियम कितना है, 10, यहाँ पे है 10 पोटेशियम और यहाँ पे है 2 पोटेशियम, कितना हो गया, 12 पोटेशियम हो गया। इसलिए यहाँ पे 12 लिखना पड़ेगा। हो गया आपका, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के सब कुछ बैलेंस हो गया। अभी क्या करेंगे, अभी ऑक्सीजन को काउंट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। पहले वाला एग्जांपल में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ नहीं करेंगे तो अच्छा है, ठीक है। तो देखते हैं क्या करते हैं। तो ऑक्सीजन कितना है लेफ्ट हैंड साइड में, 12 है ऑक्सीजन। राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितना हो गया, काउंट अच्छे से करना पड़ेगा। 3 2 6 + 1 7, ठीक है।
3 2 6 + 1 7। सो अभी क्या हो गया, ऑक्सीजन जिधर में ज्यादा है, ऑक्सीजन जिधर में ज्यादा है वहां पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वहां पे हम लोगों को वाटर ऐड करना पड़ेगा। कितना वाटर ऐड करेंगे वो भी डिपेंडेबल है। अभी यहाँ पे 12 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है। अभी देखिए कितना यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा वाटर, 5 वाटर ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोगों का बेसिक मीडियम का रूल पता है, 5 वाटर यहाँ पे ऐड करेंगे तो दूसरे साइड में कितना OH माइनस ऐड करेंगे, 10 OH माइनस यहाँ पे ऐड करना है। अभी ऑक्सीजन का बैलेंस हो गया, अभी हाइड्रोजन का बैलेंसिंग देखेंगे। हाइड्रोजन कैसे करेंगे, देखिए पहले यहाँ पे हाइड्रोजन को काउंट करना है। यहाँ पे देखिए कितना हाइड्रोजन हो गया, 12 हाइड्रोजन और 10 हाइड्रोजन, कितना हो गया 22 हाइड्रोजन हो गया। फिर से देखिए 12 हाइड्रोजन और 10 हाइड्रोजन, कितना हो गया 22। अभी यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए कितना हो गया, यहाँ पे हो गया आपका 10 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन, कितना हो गया आपका 12 हाइड्रोजन। ओके, अभी हाइड्रोजन का रूल तो आपको पता ही है, जिस साइड में आपका हाइड्रोजन ज्यादा है, कौन सी साइड में ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा है। और जितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 10 हाइड्रोजन ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे 10 OH माइनस लिखना पड़ेगा। दूसरे साइड में 10 वाटर आपको लिखना है। हो गया बैलेंस आपका। इस बार शायद हम लोगों ने कोई गलती नहीं की, तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे 10 OH माइनस जो है लेफ्ट हैंड साइड में, ये 10 OH माइनस, यहाँ पे वो आपका 10 OH माइनस कट जाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए 5 वाटर है, यहाँ पे आपका 10 वाटर, इसमें से निकल के आपका 5 वाटर हो जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं इसको, ओके, Cl2 प्लस 5Cl2 प्लस क्या हो गया आपका 12 KOH प्लस लेफ्ट हैंड साइड में और कुछ बचा है क्या, नहीं बचा है, एरो। राइट साइड में क्या है 2 KClO3 प्लस क्या हो गया 10 KCl हो गया, प्लस हो गया आपका क्या, आपका क्या हो गया 6 वाटर हो गया। इसको आप थोड़ा सा दूसरी तरह से लिख सकते हैं, 6Cl2 प्लस 12 KOH, एरो हो गया आपका 2 KClO3 प्लस हो गया आपका 10 KCl प्लस हो गया आपका 6 वाटर। इसमें से आप 2 कॉमन लेके भी बोथ साइड से घटा सकते हैं, लेकिन ना मैंने नहीं घटाया, आपको घटाना है तो घटाइए, कोई बात नहीं है। तो ये हो गया आपका बैलेंस। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग अभी दूसरे जगह में चलते हैं, जो एसिडिक मीडियम का बैलेंस है वो भी देखेंगे। तो चलिए एसिडिक मीडियम देखते हैं, दोनों ही देखेंगे, एसिडिक मीडियम में दोनों ही देखेंगे। एसिडिक मीडियम का 2 क्लासिकल एग्जांपल अभी यहाँ पे देखेंगे एसिडिक मीडियम का। एक आपका देखेंगे आयन इलेक्ट्रॉन प्रोसेस में, एक देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर प्रोसेस में। तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर प्रोसेस का एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं, बहुत बढ़िया एग्जांपल है यहाँ पे। एग्जांपल लेते हैं, इसको पहले क्लीन कर लेते हैं। सो एग्जांपल क्या है, अभी हम लोग एक एसिडिक मीडियम का बैलेंस देखेंगे, तो एक उसके बाद आयन इलेक्ट्रॉन प्रोसेस का भी देखेंगे। H2S5 प्लस HNO3 प्लस नहीं सॉरी इज इक्वल टू H2SO4 प्लस NO2 प्लस H3AsO4 प्लस हो गया आपका वाटर। इसको आपको बैलेंस करने के लिए बोला है, आपको देख के पता चलना चाहिए ये एसिडिक मीडियम है, बिकॉज इसमें HNO3 एडेड है। अभी क्या है, हम लोग यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, इस सल्फर का सल्फाइड का -2, तो इसका निकालेंगे, क्या होगा आपका, आपको पता ही हो गया 2x जिसका निकालना है उसका x पकड़ के चलिए, यहाँ पे 2 हो गया 2x -2 इंटू 5 इज इक्वल टू हो गया आपका 0, x इज इक्वल टू आपका हो गया +5। तो इसमें आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया +5, इसमें नाइट्रोजन का हो गया +5, यहाँ पे सल्फर का हो गया +6, कुछ देर पहले निकाला था हम लोगों ने, पहले ही निकाला था H2SO4 का, इसका हो गया आपका +4, आप लोग निकाल के देख लेना, यहाँ पे है +5। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया। अभी देखिए क्या करते हैं, सिर्फ सब कुछ पहले जैसा है, बट सिर्फ लास्ट जो 2 स्टेप है उसमें थोड़ा सा चेंज है। अभी देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर किसका चेंज हुआ है,
अभी देखिए आर्सेनिक का +5 था यहाँ पे, अभी यहाँ पे भी +5 है, तो इसका चेंज नहीं हुआ है। अभी चेंज किसका हुआ है, यहाँ पे हुआ है। -2 से क्या हुआ गया, यहाँ पे हो गया +6, -2 से +6। तो अभी देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। अभी देखिए यहाँ पे सल्फर का एटॉम का कितना नंबर कितना है, 5 है, यहाँ पे है 1, तो यहाँ पे आपको एक 5 बिठाना पड़ेगा। सो 5 हम लोगों ने बिठा दिया। अभी ऑक्सीडेशन कितना हो गया, -2 से +6 हो गया आपका 8 यूनिट। अभी एक एटॉम के लिए 8 यूनिट का आपका ऑक्सीडेशन हुआ है, 5 एटॉम के लिए कितना हो गया, 40 यूनिट का ऑक्सीडेशन हो गया। अभी रिडक्शन देखेंगे कितना रिडक्शन होता है, +5 टू +4। देखिए रिडक्शन कितना हो गया, यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन एटॉम कितना है, 1 है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन एटॉम 1 ही है, यहाँ पे कुछ बिठाने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो गया, +5 से +4, रिडक्शन कितना हो गया, रिडक्शन हो गया आपका 1 यूनिट। ओके फाइन। तो अभी हम लोग पहले जैसा रेशियो निकालेंगे। यहाँ पे रेशियो क्या होगा, रेशियो होगा आपका रेड/ऑक्स, बिकॉज पहले का जो ऑक्सीडेशन हुआ है दूसरे का रिडक्शन हुआ है, तो 1:2 हो गया आपका 40। तो इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में बिठाएंगे। देखिए AS2S5 40 बिठाने से ये हो गया आपका 40 HNO3 आपका। अभी यहाँ पे हो गया इज इक्वल टू, यहाँ पे है आपका 5H2SO4 प्लस यहाँ पे हो गया आपका NO2 प्लस यहाँ पे है आपका H3ASO4 प्लस हो गया आपका वाटर। अभी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के छोड़ के सब कुछ बैलेंस करना है। क्या हो गया देखिए, यहाँ पे आर्सेनिक कितना है, 2 है, सो यहाँ पे एक 2 बिठाना पड़ेगा, एक 2 बिठा दिया। 40 NO3 है, यहाँ पे 40 है नाइट्रोजन। अभी क्या करेंगे, सल्फर तो बैलेंस ही है, 5 सल्फर, यहाँ पे भी 5 सल्फर। अभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस करना पड़ेगा। तो पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन काउंट करेंगे। 340 और 120 ऑक्सीजन यहाँ पे है। ये बेसिक मीडियम का रूल नहीं है, एसिडिक मीडियम का रूल है। अभी राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन काउंट करेंगे तो आपका 109 निकल के आएगा। रूल एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए जो साइड ऑक्सीजन डेफिशिएंट है, अभी देखिए इसमें यहाँ पे है 120, यहाँ पे है 109, जहां पे ऑक्सीजन कम है, जितना कम है उतना वाटर लिखना पड़ेगा। प्लीज याद रखिए, एसिडिक मीडियम में जहां पे जिस साइड में ऑक्सीजन कम है, जितना कम है उतना वाटर लिखना पड़ेगा। फिर से लिखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 120, यहाँ पे है 109। अभी कितना वाटर कम है आपको पता ही चल जाएगा, 11 वाटर कम है, 11 ऑक्सीजन कम है, इसलिए इस साइड में 11 H2O लिखना पड़ेगा। अभी बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हाइड्रोजन को पहले से काउंट करेंगे। तो हाइड्रोजन के काउंट कर लेते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 40। ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन को देखिए, 5 2 10 प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया 6 प्लस हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया 22, इसीलिए इसका हो गया 40। तो हाइड्रोजन दोनों साइड में एक ही जैसा है, तो आपका बैलेंस कंप्लीट हो गया। तो आपका जो रिएक्शन बैलेंस्ड इक्वेशन निकल के आया, ये है AS2S5 प्लस 40 HNO3 एरो और इक्वल टू 5H2ASO4 प्लस 40 NO2 प्लस 2H3ASO4 प्लस 12H2O 11H2O प्लस 1H2O 12H2। तो यहाँ पे तो फॉर्चुनेटली आपका क्या है, ये इसको आपको नोट डाउन करना चाहिए। फॉर्चुनेटली यहाँ पे क्या है, बोथ साइड में हाइड्रोजन आपका इक्वल हो गया। अभी कहीं पे हाइड्रोजन का डेफिशिएंसी होगा एसिडिक मीडियम में, उस साइड में H+ ऐड करना है। जितना हाइड्रोजन का डेफिशिएंसी है उतना H+ ऐड कर दीजिए। तो हम लोग एक दूसरा वाला एग्जांपल भी देखेंगे यहाँ पे। सो क्या करेंगे, हम लोग एक आयन इलेक्ट्रॉन प्रोसेस का भी देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आयन इलेक्ट्रॉन प्रोसेस इन एसिडिक मीडियम। ओके, तो आपको समझिए कि ये रिएक्शन दिया गया है, MnO4 माइनस प्लस हो गया आपका Fe2 प्लस, एरो आपका हो गया Mn2 प्लस प्लस हो गया Fe3 प्लस। इसको बोला है एसिडिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए। तो पहले क्या करेंगे, बेसिक मीडियम के जैसा इसका हाफ सेल का रिएक्शन लिख लेंगे, MnO4 माइनस Mn2 प्लस और Fe2 प्लस और Fe3 प्लस। तो एसिडिक मीडियम का रूल फॉलो करते हैं, ऑक्सीजन को काउंट करते हैं। इस साइड में ऑक्सीजन है 4, यहाँ पे ऑक्सीजन कोई भी नहीं है, इसीलिए इस साइड में 4 वाटर ऐड करेंगे। जितना ऑक्सीजन, जहाँ पे ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी है, जहाँ पे ऑक्सीजन कम है, जिस साइड में ऑक्सीजन कम है, जितना कम है उतना वाटर लिखना पड़ेगा। ये एसिडिक मीडियम का रूल है, मैंने पहले वाले रिएक्शन में भी दिखाया था। अभी उसका हाइड्रोजन का बैलेंस करेंगे। यहाँ पे देखिए कितना हाइड्रोजन है, 4 2 8, तो यहाँ पे आपका 8H+ लिखना ही लिखना है। तो
आपका हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अभी क्या करेंगे, अभी चार्ज को बैलेंस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए थोड़ा सा अच्छे से देखिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए। यहाँ पे एक हाइड्रोजन के ऊपर एक प्लस चार्ज है, 8 हाइड्रोजन के ऊपर कितना प्लस चार्ज होगा, 8 प्लस चार्ज होगा। और क्या माइनस हो गया, यहाँ पे एक माइनस हो गया। तो 8 पॉजिटिव चार्ज और 1 माइनस चार्ज में क्या निकल के आता है, 7 पॉजिटिव चार्ज निकल के आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना है चार्ज, +2 है। तो अभी लेफ्ट हैंड साइड में है 7 पॉजिटिव चार्ज, राइट हैंड साइड में है 2 पॉजिटिव चार्ज। तो इसको बैलेंस करने के लिए कितना लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो 5 प्लस चार्ज निकल जाएगा, तो 2 प्लस चार्ज रह जाएगा। तो ये हो गया आपका इक्वेशन पहले वाला। दूसरे वाले में क्या हुआ, माइनस इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा। अभी देख ही रहे होंगे, यहाँ पे +2 है, यहाँ से हो गया +3। तो कितना इलेक्ट्रॉन निकल के आया, 1 इलेक्ट्रॉन निकल के आया। तो मैंने पहले ही बताया था, हमारा जो रेडॉक्स का जो रिएक्शन है, इसमें क्या है, आयन इलेक्ट्रॉन प्रोसेस में जो रिजल्टिंग इक्वेशन है, उसमें अभी कभी भी आपका इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। तो इसको इक्वल करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड। अभी प्लस कर लेंगे, प्लस करने से क्या होगा, ये निकल जाएगा। तो लेफ्ट हैंड में क्या है, MnO4 माइनस है, प्लस हो गया आपका 8H प्लस हो गया, प्लस हो गया आपका 5Fe2 प्लस हो गया, एरो हो गया आपका Mn2 प्लस हो गया, वेरी गुड। प्लस इसका हो गया 4H2O, वेरी गुड। प्लस यहाँ पे हो गया 5Fe3 प्लस। ये हो गया आपका रेडॉक्स, बैलेंसिंग हो गया आपका एसिडिक मीडियम में आयन इलेक्ट्रॉन प्रोसेस में। इसको आपको स्टार देके लिखना है। इसके जैसा दूसरा भी एग्जांपल हम लोग देखेंगे, अभी भी देखेंगे। चलिए देखते हैं। एक एग्जांपल ऐसा है, Cr2O7 2 माइनस प्लस Fe2 प्लस, एरो हो गया आपका 2Cr प्लस 3 प्लस हो गया आपका Fe3 प्लस। इसको बोला है आप लोगों को एसिडिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए। तो क्या करेंगे, पहले इसका हाफ सेल रिएक्शन जो है वो लिखेंगे, 2Cr प्लस 3, यहाँ पे जो है Fe2 प्लस, एरो यहाँ पे लिखेंगे Fe3 प्लस। तो क्या हो गया, देखिए यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है, तो एसिडिक मीडियम का रूल अप्लाई करेंगे। जहां पे ऑक्सीजन कम है, जितना कम है उतना वाटर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो 7H2O लिख लिया, प्लस अभी देखिए हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 14। तो यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा, यहाँ पे एक भी नहीं है हाइड्रोजन, इसलिए 14H प्लस लिख दिया। अभी चार्ज को बैलेंस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एक Cr के ऊपर +3 चार्ज है, तो 2 Cr के ऊपर कितना चार्ज होगा, +6 चार्ज होगा। यहाँ पे कितना चार्ज है, राइट हैंड में +6 चार्ज है। लेफ्ट में कितना है, देखिए यहाँ पे 14H प्लस है, माने 14 प्लस चार्ज है, उसके साथ 2 माइनस है। तो कितना प्लस हो गया, 12 प्लस हो गया। अब यहाँ पे है 12 प्लस, यहाँ पे है 6 प्लस, तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। अभी देखिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के देंगे, तो इसमें क्या हो गया, 6 और 6 निकालना लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा रिजल्टिंग इक्वेशन में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। तो अभी क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ये निकल जाएगा। तो इसका हो गया Cr2O7 2 माइनस प्लस 6Fe2 प्लस, प्लस हो गया आपका 14H प्लस, एरो हो गया आपका 2Cr प्लस 3, प्लस हो गया आपका 7H2O, प्लस हो गया आपका 6Fe3 प्लस। ये हो गया आपका एसिडिक मीडियम का एक और बैलेंस। हम लोग एक दूसरा वाला बैलेंस करेंगे, बड़ा वाला। चलिए देखते हैं। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ याद रखिए एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में क्या कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करते हैं। ये पता चलने से आपको सब पता चल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, एसिडिक मीडियम का ये करेंगे, अच्छा वाला करेंगे। ओके, यहाँ पे एक दिख रहा है मुझे, ठीक है, लिख रहा हूं मैं, Sn प्लस NO3 माइनस प्लस H प्लस, एरो SnO2 प्लस NO2 प्लस वाटर। तो एसिडिक मीडियम में बैलेंस का आप कैसे समझेंगे, यहाँ पे H प्लस दिया हुआ है, तो ऑक्सीडेशन नंबर पहले निकालते हैं, 0 +4, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 306 माइनस +5, यहाँ पे हो गया +4। अभी देखिए कहां से कहां पे ऑक्सीडेशन होता है,
यहाँ पे एक ही SN है, यहाँ पे भी एक SN है, तो कुछ भी यहाँ पे बिठाना नहीं पड़ेगा। तो ऑक्सीडेशन कितना हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया आपका 4 यूनिट। आपका रिडक्शन कितना हो गया? रिडक्शन देखिए यहाँ पे, रिडक्शन हो गया आपका 1 यूनिट। ठीक है, तो अभी जो रेशियो निकल के आएगा वो होगा रेड इज टू ऑक्स 1:4। अभी यहाँ पे बिठा देंगे SN प्लस 4 NO3 माइनस प्लस H प्लस एरो SnO2 प्लस NO2 प्लस H2O। बैलेंस कीजिए, यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन छोड़ के सब कुछ बैलेंस करना है। टीन एक है, यहाँ पे भी टीन एक है, यहाँ पे नाइट्रोजन 4 है, इसलिए यहाँ पे 4 बिठाना पड़ेगा। ऑक्सीजन काउंट कीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 3 4 12। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है देखिए, ऑक्सीजन होगा यहाँ पे 4 4 2 8 प्लस 2 10 प्लस 1 11। अभी देखिए यहाँ पे है 12 ऑक्सीजन, यहाँ पे है 11 ऑक्सीजन। ये क्या मीडियम है? एसिडिक मीडियम का। एसिडिक मीडियम में क्या है, जिस साइड में ऑक्सीजन कम है, जितना कम है उतना वाटर लिखना पड़ेगा। तो इस साइड में है 11 ऑक्सीजन, इस साइड में है 12 ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना वाटर लिखना पड़ेगा? 11H2O लिखना पड़ेगा। तो अब ये हाइड्रोजन 1H2O लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे देखिए कितना हाइड्रोजन है, 2 और 2 4, तो यहाँ पे भी 4 होना चाहिए ना, 4 हो गया, सो हो गया आपका बैलेंसिंग हो गया। ओके, ये मैंने ऑक्सीडेशन नंबर प्रोसेस में किया है। ओके, उसके बाद एक और एग्जांपल देखेंगे। सॉरी, थोड़ा सा फोन आ गया अभी। ओके, सो उसके बाद हम लोग देखेंगे और एक बड़ा एग्जांपल देखेंगे। हाँ, निकल गया, अभी बड़ा एग्जांपल है यहाँ पे H2S प्लस Cr2O7 2 माइनस प्लस H प्लस एरो Cr प्लस 3 प्लस S8 प्लस वाटर। तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर में इसको बैलेंस करते हैं, चलिए करते हैं। यहाँ पे सल्फर का हो गया -2, यहाँ पे क्रोमियम का हो गया +6, आप लोग बैलेंस करके लेना। यहाँ पे सल्फर का हो गया 0, ठीक है। अभी यहाँ पे क्रोमियम का +3 दिख रहा है। अभी क्या है, ऑक्सीडेशन निकालेंगे, रिडक्शन निकालेंगे। देखिए अभी देखिए यहाँ पे कितना सल्फर है, यहाँ पे 8 सल्फर है, तो यहाँ पे कितना बिठाना पड़ेगा? आपको 8 बिठाना ही पड़ेगा, क्योंकि सल्फर को बैलेंस करना है। तो एक के लिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -2 से क्या चला गया, -2 से कितना हो गया 0। तो 2 यूनिट का ऑक्सीडेशन हुआ एक एटम के लिए, यहाँ पे 8 एटम है, इसलिए 16 यूनिट का ऑक्सीडेशन हुआ है यहाँ पे। अभी रिडक्शन देखेंगे, रिडक्शन यहाँ पे देखिए, पहले देखिए यहाँ पे क्रोमियम 2 है, अब यहाँ पे एक क्रोमियम है, इसलिए यहाँ पे 2 बिठाना पड़ेगा। तो इसका देखिए यहाँ पे +6 से कितना हो गया, +3, तो एक के लिए 3 घट गया, तो 2 एटम के लिए कितना घटा है, रिडक्शन कितना हुआ है, रिडक्शन हुआ है 6 यूनिट। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले का ऑक्सीडेशन, दूसरे का रिडक्शन, रेशियो निकाल के लाएंगे। यहाँ पे रेड इज टू ऑक्स, तो यहाँ पे होगा 6:16। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने से क्या होगा, आप यहाँ पे एक काम कीजिए, 2 से यहाँ पे कर दीजिए, 2 से होगा क्या हो गया 3 हो गया, यहाँ पे 3:, और यहाँ पे हो गया 8। ठीक है, अभी क्या करेंगे, हम लोग इसको लेफ्ट हैंड साइड में बिठा देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले से यहाँ पे 8 है, तो इसके साथ 3 बिठाने से क्या हो गया 24H2S। ये बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है आपका, इसको आप लोगों को नोट डाउन करना चाहिए। ठीक है, तो 24H2S प्लस यहाँ पे मैं 8 यहाँ पे बिठा देता हूं, Cr2O7 2 माइनस प्लस यहाँ पे हो गया आपका H प्लस, एरो हो गया आपका 2Cr प्लस 3, यहाँ पे हो गया आपका S8 हो गया, प्लस यहाँ पे हो गया आपका वाटर। अभी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के सब कुछ बैलेंस करना चाहिए। सल्फर कितना है 24, यहाँ पे एक 3 बिठा दीजिए, 3 8 24 हो गया आपका सल्फर का बैलेंस। अभी क्रोमियम का देखिए यहाँ पे कितना है 16 है, तो यहाँ पे आपको 2 को घटा के 16 लिखना है, 16 लिख दिया हम लोगों ने। अभी ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन को आपको काउंट करना है। लेफ्ट में कितना ऑक्सीजन है 8 7 56 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। अभी राइट को आपका ऑक्सीजन कितना है, राइट में कितना ऑक्सीजन है, राइट में सिर्फ एक ऑक्सीजन है। देखिए यहाँ पे 1 ऑक्सीजन एटम है। एसिडिक मीडियम का रूल कितना है, क्या है,
जिस साइड में ऑक्सीजन कम है, जितना कम है उतना वाटर ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे है 56, यहाँ पे है 1, कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा? 55 H2O ऐड करना पड़ेगा। अभी हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, कैसे बैलेंस करेंगे देखिए, यहाँ पे 52, 55 इंटू 2 कितना हो गया? 110, और हो गया 2, कितना हो गया? 112 हो गया आपका हाइड्रोजन। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन देखिए क्या है, लेफ्ट हैंड में हाइड्रोजन है आपका कितना है? 24, 2 जार 48, 48 प्लस 1, इसको नहीं लिखेंगे, 48 है। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 48 हाइड्रोजन है, इसको काउंट करेंगे तो 49 हो जाएगा, ठीक है 49। तो आपको कितना H प्लस लिखना है? अभी देखिए 112 माइनस आपका हो गया 49, अभी देखिए यहाँ पे हो गया 3, 63, तो यहाँ पे कितना H प्लस लिखना पड़ेगा? 63 H प्लस लिखना पड़ेगा। तो आपका बैलेंस्ड इक्वेशन क्या निकल के आया? यहाँ पे लिखते हैं, ये जो बहुत ही बढ़िया आपका एग्जांपल है, ठीक है, 24 H2S प्लस 8Cr2O7 2 माइनस सॉरी प्लस यहाँ पे हो गया आपका 64 H प्लस, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है ये आपका 16 Cr प्लस 3 प्लस यहाँ पे हो गया 3S8 प्लस हो गया आपका 56 वाटर। सो ये हो गया आपका बैलेंस। ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, इसको हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन प्रोसेस में करने जाएंगे तो क्या होगा, करके देखते हैं क्या होगा आयन इलेक्ट्रॉन प्रोसेस में, ठीक है चलिए करके देखते हैं। इसको आपको याद रखना है, आयन इलेक्ट्रॉन प्रोसेस के बाद इसका एग्जांपल, इसका जो रिजल्ट है उसको आपको मैच करना है, एक ही जैसा आना चाहिए, नहीं तो मैंने गलत किया है। ओके ठीक है, चलिए देखते हैं। इक्वेशन को पहले से फिर से लिख लेते हैं, H2S प्लस Cr2O7, भूल गया मैं, Cr2 हाँ Cr2O7 2 माइनस प्लस H प्लस, ओके एरो Cr प्लस 3 प्लस S8 प्लस वाटर। तो क्या करेंगे, पहले इसको पहले हाफ सेल में लिखेंगे, S के ऊपर 2 माइनस, यहाँ पे हो गया S8 और यहाँ पे हो गया Cr2O7 2 माइनस, यहाँ पे हो गया आपका Cr प्लस 3। तो पहले बैलेंस करते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 क्रोमियम है, यहाँ पे पहले 2 बनाना पड़ेगा, एसिडिक मीडियम में है, H प्लस दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, जिस साइड में ऑक्सीजन कम है इस साइड में कम है, जितना कम है उतना वाटर यहाँ पे लिखेंगे, हाइड्रोजन काउंट करेंगे, इस साइड में 14H प्लस ऐड कर देंगे पहले जैसे। ओके नाउ यहाँ पे क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन। अभी देखिए क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है अभी ये, यहाँ पे -2 से क्या हो गया, 0 हो गया, कितना सल्फर है, 8 सल्फर, यहाँ पे कितना बिठाना है, 8 बिठाना है। अभी देखिए क्या होता है, तो कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा, 16 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। इसलिए 16 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, एक के ऊपर -2 से 0 हो गया, 2 यूनिट का चेंज है, 8 के ऊपर 8 टू 16 यूनिट का चेंज है। अभी क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन को इक्वल करना चाहिए होगा, तो इक्वल कैसे करेंगे, 16 और 6 का एलसीएम निकालते हैं, 16 और 6 के एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पे 2 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, तो 3 8 से 24, 24 इंटू 2 इज 48, तो 48 बनाना पड़ेगा। क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 इज मल्टीप्लाइड बाय कितना, 8 है ना यहाँ पे, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इक्वेशन नंबर 2 जो है इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके सॉरी 3 से, यहां से इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा 24 S2 माइनस माइनस 48 इलेक्ट्रॉन्स, एरो यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई किया था, 3 से, 3S8। अभी यहाँ पे क्या हो गया, इसको देखिए, यहाँ से 8 से मल्टीप्लाई किया था, Cr2O7 2 माइनस, यहाँ से सामने 8 आ जाएगा, प्लस 14 इंटू 8 112 H प्लस, प्लस यहाँ पे कितना हो गया, 48 इलेक्ट्रॉन हो गया आपका, माइनस सॉरी माइनस नहीं एरो, यहाँ पे हो गया, आप 8 से मल्टीप्लाई किया ना, तो 16 Cr प्लस 3, ओके प्लस यहाँ पे हो गया आपका 8 से मल्टीप्लाई किया तो 56 H2O। अभी इसको प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद थोड़ा सा काम बाकी रह गया, अभी 48 इलेक्ट्रॉन चला गया, अभी यहाँ पे क्या रह गया, 24 S2 माइनस प्लस 8 Cr2O7 2 माइनस प्लस
यहाँ पे हो गया 11 सॉरी H प्लस, एरो हो गया आपका 3S8 प्लस हो गया आपका 16 Cr प्लस 3 प्लस हो गया आपका 56 वाटर। अभी क्या है, पहला जैसा नहीं आया ना आंसर, अभी आ जाएगा, ठीक है। अभी देखिए क्या है इसमें, ये जो कंपाउंड है, ये जो इक्वेशन है, इसमें H2S था ना, तो मैं अभी यहाँ पे H2 बिठाऊंगा तो क्या होगा देखिए, 24 H2S, देखिए देखिए आराम से देखिए, यहाँ पे देखिए 8Cr2 O7 2 माइनस प्लस, अभी क्या हो गया देखिए, यहाँ पे देखिए, देखिए मैंने यहाँ पे H2S लिखा है ना, एक्सेस देखिए यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं था ना, मैंने यहाँ पे 24H2 लिखा है, 24H2 लिखा है, तो क्या हो गया यहाँ पे 48 हाइड्रोजन हो गया, क्या हो गया 48 हाइड्रोजन, 48 हाइड्रोजन हो गया। अभी 112 से हम लोगों ने एक्स्ट्रा 48 हाइड्रोजन लिखा है, तो क्या हो गया 4 6। अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से 48 हाइड्रोजन घट गया तो 64H प्लस हो गया, यहाँ पे 3S8 हो गया प्लस 16Cr प्लस 3 हो गया, प्लस हो गया 56 वाटर। यही है आपका बैलेंस। ओके, मैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर रहा हूं, उसके बाद फिर से करेंगे। तो ये हो गया आपका जो नेक्स्ट एग्जांपल था, ये आपका एग्जांपल। अभी हम लोग क्या करेंगे, और दूसरा वाला एग्जांपल देखेंगे, और एग्जांपल देखेंगे, और एग्जांपल। तो ये आपका जितना भी रेडॉक्स हम लोगों ने अभी तक किया है वो बेस्ट था, बेस्ट रेडॉक्स है ये। तो आप लोगों को अच्छे से पता चल जाएगा, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। और कुछ बुक है मार्केट में, यहाँ पे आरसी मुखर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आरसी मुखर्जी का ही एग्जांपल था, तो एग्जांपल नहीं एक्सरसाइज था, आरसी मुखर्जी का सॉल्यूशन नहीं होता, सो आप लोग आरसी मुखर्जी को खरीद लीजिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे 100 के करीब यहाँ पे आपका रेडॉक्स का रिएक्शन है, तो ये देखिए। और वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा हो गया, तो क्या करेंगे अभी इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो हमारा हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग क्या देखेंगे, कुछ न्यूट्रल मीडियम का देखेंगे, और कुछ क्वेश्चन आंसर भी करेंगे जो नीट में, जेडब्ल्यू में और आईआईटी एडवांस में आता है। तो जो फंडामेंटल है, जो बेसिक है, जो मैंने आप लोगों को आज पढ़ाया है वही बेसिक है। तो ये रूल बदलने नहीं चाहिए, ये रूल सभी आपका अप्लाई करना है। सिर्फ ये मान के लीजिए, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम का जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जो बैलेंसिंग मैंने किया है, इसको आपको याद रखना है, कैसे किया है, ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करते हैं, ये याद रखना है, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और मैं आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए अच्छा होगा, और हम लोग आप लोग नेक्स्ट वीडियो में भी आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू।